यस्मात् कारणात्, जिस कारण से मुनीन्द्र यति प्रभु, मुनीन्द्र यानी यति प्रभु, जो यतियों के प्रभु हैं वे मुनीन्द्र कहलाते हैं। हे मुनीन्द्र, हे यतियों के प्रभु, हे तीर्थेश, हे जिनेश्वर, ये सब धरती के देवता हैं, सब भविष्य के भगवान हैं। तो हीरा कच्चा निकलता पन्ना में, तो कच्चा हीरा निकले वो मटमैला रहता है, तब उसको भी ऐसे थोड़ी कि कीचड़ में डाल दो, उस मटमैले हीरे को भी अच्छी डिब्बी में ही रखते हैं। तो ये सब कच्चे हीरे हैं, इनको डाट की डिब्बी में नहीं रखोगे तो उचट जाए, और एक बार उचट जाए हीरा ना तो पिताजी नहीं खोज पाए, ऐसा नियम है उसका। पन्ना की खदान में हीरा निकला, उसके हाथ से किसी छूट जाए फिर पता ही नहीं चलता कहाँ गुम गया। बहुत मेहनत लगती है। ये सब हीरे बैठे हैं, ये कहीं उचट गए फिर पता नहीं चले कहाँ चले गए, इसलिए को संभाल के रखना चाहिए। यस्मात्, त्रासे के हीरे की अलग कीमत होती है कीर्ति सागर जी, और बिना त्रासे की अलग कीमत होती है। भले पन्ना की खदानों में निकलता है पर त्रास नहीं आता बंबई, पता है पूरे पन्ना के हीरे बंबई आते हैं, यहाँ त्रासे जाते हैं। ठीक है, अब बताइए मध्य प्रदेश में हीरा निकल रहे हैं, गुजरात में, सूरत में, बंबई में यहाँ त्रासे जा रहे हैं। ऐसे ही ये माता पिता से खदान से निकले हैं पर यहाँ तो त्रासने के लिए आए हैं, और त्रासने की मशीन से त्रासे नहीं गए तो मशीन फेल हो जाएगी। हे मुनीन्द्र, यति प्रभु, कितना सुंदर शब्द है, यति प्रभु, हे यतियों के प्रभु, लोक के पितामहो, जो लोक में पिता उपाधि को प्राप्त हैं, ब्रह्मा आद्यो आद्यो ईश्वर, ऐसा ईश्वर कपिल सुगतानाम, जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश कपिल सुगत आदि ते तथोक्ता ते ना प्रवंती, वो प्राप्त नहीं कर पाते काम किसको, तो विद्या विभूति, जो आपकी विद्या की विभूति है। इसे समझना चाहिए, इसे समझना चाहिए। सिद्ध सागर ओम आत्मा सिर ऊपर करो, इसे समझना चाहिए। ओहो, जैसे कि आम की गुली का तेल निकलता, पता है आपको? आम की जो गुली रहती है अंदर, उसमें भी तेल निकलता बालक। तो आम का देखो आप, आम का जो छिलका है वो भी स्वादिष्ट होता है। ठीक है, आम का दल है वो भी स्वादिष्ट होता है। लोग गुठली भी चूस लेते हैं, गुठली फोड़ करके उसकी मिगी निकल रही है, वह सेक करके खाओ बहुत मीठी लगती है, सारे फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। उसको सुखाने के बाद उसके तेल निकलता है, लेकिन जिसे नहीं मालूम वो तो गुठली फेंक देता है चूस के। ठीक है, परंतु समझदार होगा, खेत में फेंके तो पेड़ उग जाएगा, नहीं तो रोड पे फेंके तो पिचक जाएगी। तो चूस करके रोड पे मत फेंको, पिचक जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसको तो गुली का तेल निकालना सीखो। उसी पर यहाँ पर कह रहे हैं, जो विद्या ऊपर की विद्या, इससे कुछ नहीं होने वाला। तेल स्थानी केवल ज्ञान विद्या, हम इतने ऊंचे स्थान पर आ गए, कहाँ निगोद। और ये सोचो, बोले हम जैसे बच्चे कहाँ लड़कियों में घूम रहे होंगे, कॉलेज में भटक रहे होंगे, कहाँ सिनेमा हॉल में बैठे होंगे, अपनी पीठ ठोको, हम यहाँ दिगंबर मुनि बने बैठे हैं। दूसरे की नहीं, अपनी। कि ऐसे कलयुग में ऐसे हमारे भद्र परिणाम हो गए, लोग तरसते हैं। पंचप्रविष्टि भगवान, तुम जिस चौके में आहार करने जाओ, वे श्राव अपने आप धन्य मानते हैं, समझ ना, धन्य मानते, धन अभाग्य। इसलिए यहां कह रहे हैं
बाह्य पुण्य की विभूति तो बहुत सारे लोगों ने प्राप्त की, पर केवल ज्ञानी की विभूति के आगे क्या लिख रहे हैं? विद्या विभूति कणक पुण्य, वो कण मात्र भी नहीं है। जो अपने आप को धुरंधर कह रहे हैं वो कण मात्र भी नहीं है। विद्या केवल ज्ञानम, विद्या नहीं केवल ज्ञान, विभूति समोषणादि लक्ष्मी। जितना तुम त्याग करते जाओगे उतनी वस्तु बढ़ती चली जाएगी। जमा करके रखो, मत निकालो, लेकिन ऋण बढ़ता कि नहीं बढ़ता तुम्हारे लिए? ब्याज बढ़ता ना आपके लिए। ऐसे ही जो त्याग है ना, वो यथार्थ में ब्याज बढ़ाने वाली वस्तु है। हम भोग ही नहीं रहे, हमारी सामग्री है। अरे घर में भी देखो, सब बच्चों को मिठाई बट रही है, वो तुम नहीं हो घर में, तो माँ तुम्हारे हिस्से की रख देती है। समझ रहे कि नहीं? बोले भाई आएगा तो उसको भी देना है। मतलब तुम्हें चिंता नहीं कि माँ को चिंता हो रही है। ऐसे तो मत भोगो, पुण्य कर्मों को चिंता अपने आप होगी। वो तुम्हारी वस्तु को व्यवस्थित रखेंगे, सुरक्षित। तो समूषण लक्ष्मी तब या विद्या विभूतिश्च, हे प्रभु आपकी विद्या और विभूति तयो कणिकापि लवणमपि, कणिकापति लवमात भी, तनक भी, तस्मात् कारणात् इस कारण से भगवंतः कुंतु तीर्थंकर देवम। हे कुंतुनाथ तीर्थंकर देव, सब में क्या कर रहे हो? ओ लिखनता, ये सिद्धार्थ ग्रंथ कहाँ है? शंभु स्त्रोत। ये भूल कर रहे हो, संस्कृत टीका पढ़ रहे हो, संस्कृत खोलो आप। और कोई ग्रंथ खोल लिया तुमने बेटा। कम दिखता, पर इतना कम भी मुझे नहीं दिखता कि तुम्हें ये सब दिखाई न दे मुझे। देखा बालक ने क्या किया? निर्गन सा तुम्हारा ग्रंथ का शंभु स्त्रोत। आपका ग्रंथ का भैया भगवंता कुंत तीर्थंकर देवम। देखो यथार्थ है, जिसको ज्ञानी बनना है वो ही ग्रंथ रख पाएगा। सुनना भी ठीक है, लेकिन सामने ग्रंथ देगा, तुमको विभक्तियां, तुमको अर्थ लगाना, तुमको टीका लगाना सीखोगे। तीर्थंकर देवम कथम भूतम, अजम, अजम है भगवान। कैसे हैं? अजम न जयते ती, अजो, जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाम अज है। जन्म रहितम तस्तम पुनपि, अब जन्म से रहित हैं, इस जन्म के बाद अब भगवान को कोई जन्म नहीं लेना होगा। कथम भूतम अप्रमित, अप्रतमेयम परमेयम अनंतम। कैसे अप्रमित हैं, अमेय हैं, अनंत हैं। केवल केवल मिथ्या विधानात्, केवल कैसा है? अनंत। इसलिए जैन दर्शन में जो साधना होती है, एक वैदिक विद्वान बोल रहा था कि हमने जो है वैदिक दर्शन, अन्य दर्शन, ये ईश्वर के भक्त बन के रहते हैं और एक ईश्वरवादी है, परमात्मा को ही मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन की जो साधना है वो अनंत की साधना है। अनंत की साधना। बोले क्यों? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये अनंत अवस्था प्रकट होते ही ये अनंत तुष्टि प्रकट हो जाता है। तो अनंत की साधना की मार्ग है, उसका नाम जैन दर्शन है। अनंत की साधना। पुनरपि कथम भूतम, और कैसी है? स्तुत्यम, रहा, स्तुति के योग्य। स्तुत्य, स्तुत्य, स्तुति जो की जा रही है वो क्या है? स्तुति। स्तोता जो कर रहा है, स्तोता। स्तुत्य जिसकी हो रही है। सभी लोग स्तुति के योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। यदि मेरा नमस्कार प्राप्त करना है तो आपको उसकी सामर्थ्य प्राप्त करना पड़ेगी। ओहो, जगती पर तुम देव जगत में बहुत बड़े बड़े हो,
लेकिन मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि यदि आपको मेरा नमस्कार स्वीकार करना है तो इन गुणों से युक्त होकर आइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और जब तक ये गुण नहीं है, आप दुनिया में कितने दूध चढ़वाओ, फूल चढ़वाओ, फल चढ़वाओ, पानी चढ़वाओ, लेकिन विशुद्ध सार का सिर नहीं टिकवा सकते हो। या तो सिर मात्र वीतरागता कोई झुकेगा। प्रभावित हो तो ये हो तुम्हारे स्यादवा सागर सारस्वत, अपन को किंचित प्रभावित नहीं होते बाह्य प्रपंचों से। सुनना भी नहीं चाहिए, चेहरा भी नहीं बनाना चाहिए ऐसा कि हम तुम्हारी बातें अच्छे सुन रहे हैं। बोले क्यों? वही सुनना चाहिए, वही गुनना चाहिए, वही बोलना चाहिए जिससे सम्यक की वृद्धि हो, चारित्र की वृद्धि हो और ज्ञान की वृद्धि हो, सम्यक ज्ञान की। इत्थम भवन्तः स्तुवन्ति, इसका स्तुति को प्राप्त करते के आर्या। ओहो सुनो ज्ञानी, वे चार चिरैया, चार भौरे गुनगुना के निकले तो क्या महिमा, क्या महिमा? महिमा जब है जब तुम्हारी गर्दन स्तुति गाए तो तुम कुछ महान हो। गर्दों की स्थिति तुम वंचित रह जाओगे चिड़ियों के चक्कर में। सुन रहे कि नहीं? आपसे सुना रहे हैं सारस्वत जी को। ये जगत के लोग जो हैं बेटा, ये जगत है ना, समझिए। अभी देखो तुम, आप पर दया करके छोड़ दिया, आप सुनो शांति से। तो आप सुनिए, ये चिड़िया चिरैया, ये विश्वास मानिए, ये तो जंगल में कहीं भी चींची करती मिल जाती, परंतु नहीं गणधर गुणगान करें तो तुम महिमा मंडित हो। मतलब तुम अपने आप को छोटे के द्वारा तुम बना लो तो ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि जो देवी देवता हैं उनके ही भक्त हैं, ऐसा नहीं है। पहले सुनो बालक, उनके भक्तों की संख्या कम नहीं है, तुम्हारे पास भीड़ कम मिलेगी, उनकी बहुत पा है। तो क्या भीड़ को देख करके वो उनको हम श्रेष्ठ मान लूँ? मैं बहुत बड़े बड़े कॉलेज में प्रवचन करके आया हूँ, कॉलेज में पढ़ने जरूर नहीं पहुँच पाया, लेकिन प्रवचन सुनिए। जितना बड़ा कॉलेज था सुब्रत सागर, उसमें संख्या भी कम थी। विषय समझिए बालक, मतलब जो कक्षा चुनिंदा कक्षा थी उसमें मैंने पूछा इसका खर्च, बोले महाराज जी बहुत है, पर छात्र कितने हैं? बोले 10-12 छात्र। वे भले 10-12 छात्र, मेरे पर कौन थे? न्यायाधीश, जिलाधीश, ऐसे विशिष्ट पढ़ने वाले छात्र थे वो। समझे ना बालक? तो इसी प्रकार से तो जितनी बड़ी कक्षा को पढ़ाने वाला है तो उस जो प्रोफेसर था ना उसकी भी कीमत थी। प्राइमरी का शिक्षक कोई कमजोर नहीं है, उसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर भी कॉलेज के प्रोफेसर की कीमत अलग ही होती है बालक, बराबर है कि नहीं? इसी प्रकार से हम चिड़ियों में संतुष्ट क्यों होंगे, भवन में संतुष्ट क्यों होंगे? हमारा स्थान तो वो है जिसकी स्तुति गड़धर करें, सौधर्मिंद्र करें। हम छोटा क्यों सोचें? हम तो ऊंचा सोचेंगे। क्या? सुनिए, तुमसे छोटा नहीं है सौधर्मिंद्र। बहुत अच्छा प्रश्न आपका, बिल्कुल छोटा नहीं है। आप जो है भले चारित्र में मान हो, तब भी देश का प्रधानमंत्री बड़ा है अपने स्थान पर। इसी प्रकार से आप तपस्या करके वहां पहुंच पाओगे, वो पहुंचा बैठा है। अगला प्रश्न, वो छायक संबंध दृष्टि जीव है, वो छायक संबंध दृष्टि जीव है। आप विद्वान मुनि के नाते हर वस्तु को ज्यों का त्यों बोलो, ज्यों का त्यों बोलो।
नाके नाक साम सोकम नाके नाक सामिप। हमने तो एक दिन ये कहा था कि इंद्रिय सुख को सुख मानिए पहले, इसके बाद उसको दुख मानिए, फिर मोक्ष मार्ग में लगिए। सुख नहीं मानोगे तो मनुष्य, त्रियंच, देव, नार की इन 4 गतियों में भेद क्यों? जो सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विश्वम जो इंद्रिय लद्दम तम सुखम दुख मेवता, ये वैराग की दृष्टि है, ये चारित्र की दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने वाले भी बिना रोटी खाए नहीं जी रहे। बोलो सरस्वती जी, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, बालक स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब व्यवहारिक लोग आगम को झूठा कहलवा देते हैं। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों लाके रखा गया? देखो, चेहरा उदास करके नहीं सुनना। समव्यवहारिक आज हम तो आपको तर्क के साथ समझा रहे हैं ना, मतलब आगे तुम समझाओगे। सांभाविक प्रत्यक्ष की व्याख्या क्यों की गई? महात्मा जी शीघ्र बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। समकित सागर जी, सांभाविक व्यवहार की प्रत्यक्ष क्यों की? अरे सांभाविक व्यवहार को आचार्य भट्ट अकलंक में इसलिए लेके आए कि जगत जो है ना वो इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष देखता था, और ये तुम लोग सब परोक्ष बोल रहे थे, तो ये सब हंसी मजाक उड़ाते थे। बोले जैनी कैसे हैं, प्रत्यक्ष को झूठ बोल रहे हैं, परोक्ष कहते हैं। बोले कोई बात नहीं है, हम संभाविक प्रत्यक्ष मानते हैं, लेकिन ये जो है ना परमात्म प्रत्यक्ष नहीं है। इसी प्रकार से जो इंद्रिय सुख है उसे सुख मानना पड़ेगा आपको, नहीं तो ओजस तेजो विद्या वीर वियोग नाथा महाकुला मारता मानव तिल का भवन दर्शन पूता, ये समंत स्वामी ने क्यों लिखा? इसमें कौन सा आध्यात्मिक सुख दिख रहा आपको? है क्या बेटा? एक भी आध्यात्मिक सुख नहीं इसमें। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वियोग नाथा माँ कुला माँ नरता मानव तिलिका भवन दर्शन पूता, ये सब इसमें लौकिक सुख दिए हैं, देहिक बराबर। लेकिन यदि ये नहीं कहेंगे तो सुनिए मित्र, जो चरम शरीरी है, अचरम शरीरी है, उसको आप भक्ति का फल क्या दिखाएंगे? भक्ति मुक्ति दातार जो है ना वो गलत लिख के रख दिया है। भक्ति मुक्ति भुक्ति दातार, तो मुक्ति भुक्ति दातार, भक्ति मुक्ति भी देती है और भुक्ति भी देती है। चरम शरीर को मुक्ति मिलती है, अचरम शरीर को भुक्ति मिलती है। बोलो बराबर। अब बोलो संतुष्टि। बालक तुम पढ़ने गए स्कूल में, भले हम बहुत स्कूलों में नहीं गए, लेकिन मैंने देश के सबसे ज़्यादा स्कूल हम नहीं देखे हैं। कितने सालों से स्कूल ही कॉलेज में तुर कर रहे हैं। ठीक है, सुनो स्कूल की दशा सुनो। महात्मा कीर्ति सागर जी, स्टैंडर्ड के स्कूल के सामने कैंटीन लगा होता है, और सामान्य जो स्कूल गरीबों बच्चे जिसमें पढ़ते हैं, वहाँ स्कूल के द्वारे पर बेर मकुइयाँ इमली ये रखे मिलते हैं। क्यों? वे गरीबों के बच्चे हैं, 10-25 रुपये बड़ी बात है, पंजी 25 पैसा 50 पैसे चलते थे, वे वही तो खरीद पाएंगे। बालक देखो ना बेटा, तो जो दुकान स्कूल के सामने रखी है उसे देख करके तुम अनुमान प्रमाण से लगा लो ना, यहाँ पर कितनी योग्यता के छात्र पढ़ने आए हैं, बेर मकुइयाँ खाने वाले। ऐसा ही है। जैसे कि गलत नहीं समझना, मात्र प्रथमानुयोग की ग्रंथ यहाँ लगे हुए हैं, तो हम सामने वाला समझ जाएगा इस शंका बौद्धिक स्तर इतना ही है, ये प्रथमानुयोग तक ही समझ सकते हैं।
तो सामने वाला उतनी स्तर की बात करेगा। जब कर्णानुग के ग्रंथ लगे तो वो कर्णानुग की बात करेगा। अच्छा बताइए, जो प्रोफेसर जिस विषय का, उसके सामने आज किसी संप्रदाय में जाओ, सब ऐसे ग्रंथ लगे मिलेंगे आप। जितने बड़े बड़े लोग हैं सबके ग्रंथ लगे हैं। तो जिस विषय का ज्ञाता उसी विषय ग्रंथ रखेगा ना बेटा। तो अब हमने जो ये कहा है कि आप लोगों को ऐसा लगा, ऐसा क्यों कहा, तो फिर से क्या दोहराता हूँ, चिड़ैया भंवरे इनकी स्तुति से, चलो दूल्हा तो सब बच्चे बनते हैं, गरीब का बच्चा ही दूल्हा बनता है, अमीर का भी बच्चा बनता है, लेकिन बारात के बैंडों को ही देखकर पता चल जाता है कि बारात किसकी हो सकती है। जबकि बैंड उसके ना हो, दूल्हे के इनके ना उनके होते हैं, फिर भी बैंडों से पता चलता कि नहीं पता सुबह सागर जी कि बारात में महाकाली नाच रही है कि, तो पता चलता कि नहीं चलता? बोलो, बैंडों के माध्यम पता चलता है शादी किसकी है। इधर देखो ये बालक, इंदौर में भी बैंड बज रहे थे, यहाँ पर भी बज रहे हैं, तो बैंडों से तुम पता नहीं कर पा रहे हो। इसी प्रकार से अब आप हमारी बात मान लो तो तक क्यों बोलना पड़े। स्तुतियों के, स्तोताओं की योग्यता से स्तुति की भी योग्यता का पता चलता है। अरहंत के मंदिर की पूजा की सामग्री अलग आती है, और कहीं ऐसे देवता हैं प्रमोद, एक दूध की ढार डाल आओ बस, तब भी देव वहां खुश हो गया। सही है कि नहीं? और तो और क्या, वो घर से भी लेके मत जाओ, खंती से पानी भरा लोटा में, और वही एक अकहुआ रखा था, अकहुआ अकहुआ का पत्ता तोड़ा और धतूरा पड़ा तो वही लेकर के वही चढ़ा के आ जाओ। देवता का इतने में खुश है। देखो तुम्हारे अरहंत देव की पूजा के लिए भैया सोने की थाली लगाओ, चांदी लगाओ, ये सब सामान लगाओ, हैं? कोई धतूरा चढ़ा गया तुम लोग उसे मार के भगा दो, पीट पाट के जाओ एक दिन मंदिर में धतूरा चढ़वा दो, न तुम्हारी हिम्मत पड़ेगी न कोई चढ़ाने देगा। समझ रहे ना? तो आपको देव की योग्यता से देव की पूजा होती है। अरहा, अब इनकी पूजा किससे होगी? टमाटर से। तो बेचारा टमाटर के योग्य है। ओहो, आइए अब इनकी पूजा कहां से होने? भैया मटके के पानी से। अरे समझा रहा हूं, गलत नहीं मानना। तो योग्यता सर्वथा ऐसा मत कहो कि रोग है इसलिए ऐसा आहार दिया जा रहा है, ऐसा भी तो कहो पुण्य की छीड़ता है और असमर्थता पचाने की है, इसलिए उनको ऐसा आहार दिया जा रहा है। स्वीकार करना पड़ेगा। अब बच्चा को बहुत हो गया, अब छोड़ो। अच्छा बताओ, सब छोड़ो, ईमानदारी बताओ, जो हमने हेतु दिए हैं क्या असम्यक हैं कि सम्यक हैं? सम्यक हैं। विषय अलग है कि तत्क्षण में हम दूसरी दृष्टि में हैं इसलिए हमको समझ में नहीं आते हैं, लेकिन सम्यक हैं। हम भी आपसे बात करें, इतना छोड़ो, ये पूजन की सामग्री हटा दीजिए। बालक प्रमोद, अब तुम बालक नहीं हो, पिताजी बन चुके हो। प्रमोद जी, तुम्हारे घर में 50 मेहमान आते हैं, तो 50 मेहमानों के जब आप बोलते हो, सम्मान करते हो, तो एक सी भाषा से करते हो? नहीं करते हो बेटा। तिलक तो छोड़िए, शब्दों की सुमनावली एक सी नहीं चिढ़ाते हो। बड़ा आदमी होगा, तुम्हारा ही जीजा धनपति है तो उसके प्रति अलग सम्मान है, और गरीब घर का तुम्हारा जीजा है अलग है। ये जो पंडित जी हैं जाए ससुराल, ये पंडित जी से अलग भाषा बोली जाएगी। कोई बेचारा अज्ञानी दामाद फंस जाए तो उसके प्रति अलग बोला जाएगा। और भले अज्ञानी लेकिन धनपति है तो पंडित जी की वहां उतर जाएगी पूरी। जो है सो है, भाषा भी बदल जाती है। इसलिए हे यतिपति, यति प्रभु स्तुत्यर्हाय तुम भवंती स्तुंती ते के आर्या। अब पुनः सोच सुनिए पीयूष, वो दिन कब आए
मेरी स्तुति गणधर देव करें। जब गणधर देव स्तुति करेंगे तो बेटा तभी करवा पाओगे जब तुम तीर्थंकर बन के आओगे। बिना तीर्थंकर गणधर किसी की स्तुति करते नहीं छे। गणधर देवादि मुनिया किम विशिष्टा, ये राजमार्ग की व्याख्या चल रही है। सुधियाम शुभनाम शुभानाम, सामान्य केवलियों के भी गणधर होते हैं, ऐसा आगम वचन है। लेकिन तीर्थंकर गणधर अलग ही होते हैं। समझा करो, भट्टारक तो हर जगह रहते हैं, लेकिन गोमटे से भट्टारक की अलग महिमा होती है। छोटे मोटे मठों के मठारक बन भी गया धीरज तो क्या कीमत। बालक देख, आचार भी बने तो बनो कोई विशिष्ट आचार का पद स्वीकार तो आनंद आए। जिनको कोई जानती नहीं उनको तुम पट्ट भी ले लोगे ना तो तुम वैसे ही रहोगे। इससे अच्छा है कि हम मुनि बन के श्रेष्ठ बन के जिए। हमें भी लोग बहुत आचार बना रहे थे बेटा, हमने सबके पट्ट ठुकरा दिया, हमें चाहिए ही नहीं। शोभानाम श्रीधि बुद्धि रेशाम, ऐसी बुद्धि क्यतम भूता, और कैसे स्वहितैक ताना स्वस्मय हितम निःश्रेषम तदेक स्थानो। हे परंतु देखो ऐसा है, बड़ी वस्तु बड़ी स्थान पर प्राप्त करता अपने हित के लिए। निर्गंथ स्वस्मय हितम, आगम बहुत श्रेष्ठ है। उन्मत्त लोगों की भाषा ऐसी भी हो जाती है, बोले तुम तो आध्यात्मिक हो, तुम्हें क्या मतलब है तुमसे। अध्यात्म अपने स्थान पर है, प्रतिगण होता है प्रतिगण के समय में, लेकिन वो युद्ध भी करने जाता था, लेकिन बाद में आके प्रतिगण करता था। ठीक है। सुस्मितम निःश्रेषम तदेक स्थानो विश्व येषाम ते सुहितैक ताना मोक्षाकांक्षी इत्यर्थ। जिसको मात्र सुहित का ही कामना है, जिन्हें अपने हित की इच्छा है, सौम्य सागर, जेब भरी होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, बोध होना चाहिए। उन्मत्त पुरुष भरी जेब भी होगी तो शराब की बोतल खरीदने जाएगा, और ज्ञानी पुरुष नारियल का पानी पिएगा ना। पर जो कमजोर हैं उनको गैस बनाएगा। तो कमजोर को बनाता ना, बनाता ही है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जिनको गैस बनाता है वो कमजोर हैं, स्वीकार करो आप तो। अपरिमितम अनंतम सुखम, इस प्रकार से जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं अनिल भाई, वे ही अरहंत की भक्ति कर पाएंगे निष्काम भाव से। और जिन्हें संसार में रुलना है वे कहीं जाकर वरदान लेने जाएंगे, मतलब संसार में वर नहीं है अभी इनको। शेष आगे विचार करें।